मुसलमान अपने धर्म प्रति कट्टर है, ठीक है ना। सिख अपने धर्म प्रति कट्टर है। अगर हिंदू अपने धर्म प्रति कट्टर हो रहा है तो उनको मारा जा रहा है। क्यों मारा जा रहा है? उनको टारगेट किया जा रहा है। जो आदमी आवाज उठाता है हिंदुओं की, उसी की 1 महीने में हत्या हो जाती है। क्यों होती है? पर एक बात कान खोल के सुन लो, अगर हम भाई बनेंगे ना तो चारा नहीं बनेंगे। हमारा जो भारत है वो हमेशा सत्य पर आधारित है और सनातन हमेशा सत्य पर आधारित है। वहाँ पे हमला हुआ तो कहीं ना कहीं सरकार और नेताओं के हाथ रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, नेताओं के हाथ रहते हैं। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना चालू कर दिया द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ सक्षम तिवारी। इस वक्त हम जो मुद्दा जनता के बीच में लेकर आए हैं वो सनातन से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं आज जो खबर आई, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जान से मारने की धमकी मिली। हालांकि उनके जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया, पर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें गोगा मड़ी वाला जो केस हुआ था, सुखदेव सिंह जिनकी हत्या कर दी गई, वो भी सनातन की काफ़ी आवाज़ उन्होंने उठाई है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो भी सनातन की आवाज़ उठा रहा है या जो सनातन की आवाज़ लगातार उठाने का प्रयास कर रहा है, उनको कहीं ना कहीं टारगेट करा जा रहा है। सनातन धर्म को कहीं ना कहीं टारगेट करा जा रहा है। इस पर हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जिस हिसाब से सनातन को टारगेट करा जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? ये गलत है। जो भी सनातन को टारगेट करता है, गाली गलौज करता है, बहुत ही गलत है। देखो, हिंदू पूरे दुनिया में हिंदुस्तान ही सिर्फ एक देश है जहाँ सनातन धर्म है। अभी थोड़ा बहुत बचा हुआ है। पहले 13 राष्ट्र होते थे, आज सिर्फ एक राष्ट्र है। अब मैं तो कह रहा हूँ इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करे तो कम से कम सनातन कुछ तो बचा रहेगा, पूरी दुनिया में ये होगा, एक अच्छा मैसेज जाएगा। लेकिन जो किसी भी हमारे गुरुओं को जो ऐसे मतलब धमकी देते हैं, उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ, आतंकवादी चाहे कोई भी हो, किसी भी तरह से धमकी जो है पसंद नहीं है। और बाबा जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप सेंटर से सुविधा ले लीजिए, आप अपनी सुरक्षा बढ़ाइए। आपको जो जरूरत है मोदी सरकार अब अवश्य आपको काम करेगी और करना भी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनको। भैया आपसे बात करेंगे। जिस हिसाब से सनातन धर्म को टारगेट करा जा रहा है और जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, या अगर हम बात करें और भी अभी यहाँ पर भी गाजियाबाद में भी देखा गया था कि जो सनातन की बात रख रहे थे, तो जो संत गुरु हैं जो सनातन को आगे बढ़ाने की मांग करते हैं, उनको अक्सर धमकियां मिलती हैं और जान से मारने की धमकी। तो क्या केवल अकेले सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है या केवल ये एजेंडा है? जी, पहले तो मैं बता दूं आप सभी को, जो भी व्यूजर आपके देख रहे हैं, सनातन का अर्थ समझने की आवश्यकता है कि सनातन धर्म है क्या। सनातन धर्म वो है जिसका ना तो कोई अनंत है, बिल्कुल पूरी तरह से ना तो उसको खत्म किया जा सकता है। तो पहले उन लोगों के लिए संदेश है जो सनातन को किसी एक संत को टारगेट करता है कि इसको खत्म कर दूंगा तो सनातन खत्म हो जाएगा। आज ऐसे कई संत हमारे देश के अंदर विराजमान है जो दुनिया के सामने नहीं है, पर्दे के पीछे होते हैं, लेकिन सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक है, कभी भी पॉलिटिक्स में आगे नहीं होता, लेकिन पर्दे के पीछे से पूरा काम करता है। और आज हमने देखा है कि जो सरकार राजस्थान के अंदर चुनी है, छत्तीसगढ़ में चुनी है, मध्य प्रदेश में चुनी है, सिर्फ सनातन के नाम पर। यहाँ किसी भी मुस्लिम, इस हिसाब से गोगा मड़ी वाला जब केस हुआ तो उस पर राजनीति होने लगी, पर किसी ने भी ये ध्यान नहीं दिया कि वो इतने समय से सुरक्षा मांग रहे थे। वो कितनी जनसभाओं में जाकर उन्होंने सुरक्षा मांगी, पर उसके बाद भी उनकी बातों को नेगलेक्ट कर दिया गया। पर और हमेशा देखा कि वो सनातन की आवाज उठाते रहे। पहली बात, गोगा मणि जी ने जब सुरक्षा मांगी थी तो वहाँ कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान में गहलोत सरकार थी। तो कांग्रेस का शुरू से रहा है कि सनातन का आप कहीं ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि कांग्रेस जिम्मेदार है इसके? बिल्कुल कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस को जब उन्होंने पत्र लिखा था गोगा मणि जी ने, तो सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए थी। उन्होंने एक बार नहीं 3 बार पत्र लिखा। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी, क्योंकि इतने बड़े समाज से वो अध्यक्ष थे, तो कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि उनकी सुरक्षा उनके हाथों में थी, करनी चाहिए। आपका क्या कहना है? नहीं, उन्हें सुरक्षा तो देनी चाहिए थी। अब कोई सुरक्षा मांग रहा है और फिर प्रूफ दे रहा था वो आदमी। उन्होंने कई बार अपने उसमें बोला भी था सभाओं में कि AK-47 खरीदी जा रही। तो इतने बड़े लेवल पर अपराध हो रहा है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं सुरक्षा को, सरकार को सुरक्षा, यूपी में भी हुआ था। ये कांग्रेस और बीजेपी वाली बात नहीं है। कहीं ना कहीं जो, हाँ नहीं, कांग्रेस और बीजेपी वाले हैं। बीजेपी सरकार में वो तिवारी मारे गए थे, उन्होंने भी सुरक्षा मांगी थी, उनकी सुरक्षा हटा दी गई थी। 1-2 पुलिस वाले छोड़े थे, उनका भी। सवाल ये है कि जो इस समय सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, जो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि सनातन धर्म उनका कहने का मतलब है कि सनातन धर्म के लोग अभी भी कहीं ना कहीं लोग सो रहे हैं, उनको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो
जिस मुद्दे पर बात करते हैं फिर उन्हीं अभी धीरेन्द्र किशन शास्त्री पर जिस हिसाब से आज जान से मारने की धमकी मिली उनको, तो आपको क्या लगता है कि केवल एक व्यक्ति विशेष के पीछे ये टारगेट करा जा रहा है या पूरा धर्म को टारगेट करा रहा है? नहीं, पूरे धर्म को टारगेट किया जा रहा है, व्यक्ति विशेष को नहीं किया जा रहा। और धीरेन्द्र शास्त्री जी पर तो पहले से भी सुरक्षा है, वाई प्लस सुरक्षा उन पर पहले ही मिल चुकी है उन्हें, तो उन्हें इतना हार्म नहीं पहुंचा सकता कोई। पर यह कि धर्म को टारगेट किया जा रहा है। और आज यही सोचने के वजह से जो अल्पसंख्यक समाज बोल करके इसे तुम दबा रहे हो, कहते हो कि दबा रहे हैं सरकार, विपक्ष की सरकार के दबा रहे हैं अल्पसंख्यक, आज उतना हावी हो रहा है कि तो हमारे जितने बड़े चेहरों पे हमला करवा देता मन चाहे। जब कभी किसी गैंग का नाम, गैंगों के नाम, और इस तरह से गैंग जो अपराधी है जिस गैंग का नाम लेते हैं वो तो जेल में बहुत सालों से, तो कौन लोग हैं, क्या है इसका, सरकार कुछ अब तक सुरक्षा नहीं थी, कम से कम उसकी जांच तो करा दें, अच्छी तरह से जांच करा के जो भी मुजरिम उन्हें जेल भेजा जाए। जिस हिसाब से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आता रहता है बार बार, और वो उनके इरादे इतने बुलंद दिखते हैं कि वो कहते हैं हमें किसी से फर्क नहीं पड़ता, हमें जिसको मारना मार ही देंगे, और ये मतलब कॉन्फिडेंस दिखता है उनकी बातों में। तो वही तो है कि सरकार जेल में होकर के आदमी इंटरव्यू तक दे गया, जेल में होकर के इंटरव्यू देना बहुत बड़ी बात होती है। तो अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो किसी भी श्रेणी का हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे जाट हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, अपराधी अपराधी होता है। अगर वो इस चीज़ों की जिम्मेदारी ले रहे हैं तो जांच करवाए उसकी, कौन लोग हैं वो, जो जिन्होंने मारा वो तो भारी है ना, वो तो अंदर से है नहीं, उनके क्या कनेक्शन है, क्या है, कहाँ से फंडिंग हुई, क्या तमाम चीज़ें सब खुल के बाहर आएंगे। इतने बड़े चेहरे पर करनी सेना का अध्यक्ष होते हो, उन पर इतने बड़े चेहरे पर हाथ उठाना बहुत बड़ी बात हुई, गोली मारना, बैठ कर घर में बैठे गोली मार रहे हो तुम, तो बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा नहीं है कि सरकार इसमें जांच कराएगी, अब तो वहाँ सरकार परिवर्तन हो चुका है, सरकार जांच कराएगी। और कहीं ना कहीं ये भी चीज़ देखिए कि आप कांग्रेस सरकार जाते ही वहाँ पे हमला हुआ, तो कहीं ना कहीं सरकार और नेताओं के हाथ रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, नेताओं के हाथ रहते हैं इनके। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। विकास। अच्छा, जिस हिसाब से सनातन धर्म को टारगेट करा जा रहा है और काफ़ी समय से ये बहुत आवाज़ मतलब बुलंद हो रही है कि जो भी सनातन की आवाज़ आगे करता है उसको धमकी मिलती है। अभी हाल ही में बाबा वागेश्वर को जान से मारने की धमकी मिली, और गोगा मड़ी वाले अगर हम केस की बात करें तो उन्होंने बहुत सी सभाओं में ये बोला, खुलेआम पत्र लिखे कि मेरे को मेरी जान का खतरा है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये व्यक्ति विशेष की लड़ाई है या सनातन धर्म की लड़ाई है? देखिए, सबसे बड़े बताते तो ये तो सनातन धर्म की लड़ाई है, और ये शुरू से चला आ रहा है, ये आज से नहीं चला रहा है। जब जब सनातन आगे बढ़ेगा तब तक ऐसी लड़ाई होंगी। ये आप मान लो, सत्य और असत्य की लड़ाई हमेशा होती है। हमारा जो भारत है वो हमेशा सत्य पर आधारित है, और सनातन हमेशा सत्य पर आधारित है। उसको किसी धर्म से मतलब नहीं है। एक्चुअली में सनातन का मतलब ही लोग नहीं जानते हैं। लोग ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बटे हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये कि सनातन का मतलब पहले तो आपको समझना होगा, सनातन का मतलब सत्य होता है। आप किसी भी मजहब से हो सकते हो, वो जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि आप सत्य हो, आप अपने देश के लिए हो। आधा से अधिक लोग तो खाते देश का है, गुणगान गाते कहीं और जाके, सबसे बड़ी बात है। और सनातन को आप जितना गाली दोगे सनातन उतना ही बढ़ेगा। अभी आप हाल ही में देखो 3 राज्यों में क्या हुआ, सनातन को जितना लोगों ने बहिष्कार किया, गाली दिया, सनातन की धज्जियां उड़ा दी, यहाँ तक लोगों को बोलने लग गए कि हिंदू धर्म में क्या रखा हुआ। लोगों को हिंदू का मतलब नहीं मालूम है, तो वो हिंदू के बारे में क्या बात करेंगे। आज आप देख लो 140 करोड़ का अपना देश है भारत, सबसे बड़ी बात है, और अपने आप में बहुत बड़ा विशाल है। अगर इसे भी हिंदू का राष्ट्र होता तो बाकी धर्म के लोग या जाति के लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ पर बिल्कुल नहीं रहते। सनातन कभी भी किसी भी धर्म का विरोध नहीं करता है। यही तो सनातन में खूब आज आप कहीं भी चल जाओ और देखो, सनातन अपना में सभी धर्म को समाहित कर लेता है। तो क्या सनातन को ही टारगेट करा जा रहा है या व्यक्ति विशेष को भी टारगेट करा जा रहा है? देखो, टारगेट तो 1947 से होना शुरू हो गए थे हम, जब एक जाति के नाम से इन्होंने कार्ड क्या खेला, पहले शुरू से महात्मा गांधी जी ने खेला। 1947 में देश को बांटा गया, हिंदू मुस्लिम के नाम पे हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाया गया। जब जाति के आधार पे बांट दिया कि हिंदुओं को हिंदुस्तान दे दिया गया है, मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया गया, इन सारे मुसलमानों को वहाँ चले जाना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, वो हिंदुओं की आस्था है, अभी चलो हम प्यार रखते हैं, हम किसी से नफरत नहीं करते, चलो वो हमारे भाई यहाँ रह गए हैं। अगर यहाँ रह गए हैं तो कायदे से रहिए, जय श्री राम बोलिए, आप हमारे हो, कोई तीसरे नहीं हो, आप अलग नहीं हो हमारे से। आज देखो, हिंदू है या मुस्लिम है, मुसलमान अपने धर्म प्रति कट्टर है, ठीक है ना, सिख अपने धर्म प्रति कट्टर है। अगर हिंदू अपने धर्म प्रति कट्टर हो रहा है तो उनको मारा जा रहा है। क्यों मारा जा रहा है? उनको टारगेट किया जा रहा है। जो आदमी आवाज उठाता है हिंदुओं की, उसी की 1 महीने में हत्या हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि इनका मोटिव है, कांग्रेस की ये विचारधारा है कि विपक्ष सामने सनातन को खत्म करना है। आज एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, आज लोग विपक्ष क्यों अंबानी को गाली क्यों देता है? वो अंबानी को गाली इसलिए देता है
कि वो एक नंबर पे हो गया, उसलिए नहीं देता गाली। उसको गाली इसलिए देता कि उसने 150 रुपए का डाटा कर दिया, बच्चों को जागरूक कर दिया। एक एक बच्चा जागरूक हो चुका है आज के टाइम में, इसीलिए बीजेपी आ रही है। आज बीजेपी की प्रचंड जीत हो रही है। क्यों हो रही है? बागेश्वर धाम जी महाराज को क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि वो किसी ना तो हिंदू को, वो ना कोई सिख को गाली दे रहे हैं, ना मुस्लिम को गाली दे रहे हैं, ना क्रिश्चियनों को। वो सिर्फ उनका टारगेट है घर वापसी आ जाओ, अपना रहो, कोई दिक्कत नहीं हमें। हिंदुओं के प्रति वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और मेरी सारे हिंदुस्तान के लोगों से एक गुजारिश है, भैया भाईचारा बना के रखिए। पर एक बात कान खोल के सुन लो, अगर हम भाई बनेंगे ना तो चारा नहीं बनेंगे। चारा बनते हैं 70 साल से, अब चारा नहीं बनेंगे। अगर भाई बनोगे तो चारा हम नहीं बनोगे, अगर चारा हमें बनाओगे तो चारा तुम भी बनोगे। ये बात ध्यान रखना। जय श्री राम।